Good morning, very good morning, students. I hope that my voice is audible and the screen is properly visible to you all. Very good morning, students. आवाज आ रही so that I can start with today's session. Just let me know. बच्चे जब तब ऑडियो ऑफ थी, अब आ रही है आवाज? Okay, that's pretty nice. Okay, nice, nice. चलिए, let's start with today's session, students. The question number one. Okay, in today's session we are going for the Indian geography now because we have practiced enough questions of the world geography. So by today's session we are going for the Indian geography. The very first question is पढ़ाया हुआ है आप लोग को, okay? Andaman group of island and Nicobar group of island is separated by which particular latitude? Okay, it is separated by which particular latitude, which is also known as a channel, बच्चे, which we call the 10-degree channel, 9-degree channel, 11-degree channel. Okay, so in that sense, इनमें से आपका कौन सा है वो? Tell me the correct answer. Good morning, बच्चे, very good morning. चलो बच्चे, one more thing, please do not go for the option number B, C, D और A. ओके, जो भी आंसर है उसको राइट करिए, 10-डिग्री चैनल, 9-डिग्री चैनल, ऐसे. ओके, दैट वुड बी मोर इजी फॉर मी ऑल्सो. Absolutely nice, बच्चा. That is your 10-डिग्री channel, which is what? It's the 10-डिग्री channel. 10-डिग्री channel है आपका, that is between the Andaman and sorry, अंडमान एंड निकोबार. और बच्चे, अंडमान का भी कौन से दो पार्ट्स को सेपरेट कर दिए? अंडमान में आपका आता है लिटिल अंडमान, ये कई बार एग्जामिनेशन में आता है. ओके, लिटिल अंडमान. और निकोबार का बच्चे, कार निकोबार. अंडमान एंड निकोबार, दीज टू, अंडमान से निकोबार. इन अंडमान वी हैव लिटिल अंडमान. ये बच्चे लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करती है. ओके, चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सा आपका मेघालयन प्लेटू का पार्ट नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेटू? ओके, मेघालयन प्लेटू विच इज ऑल्सो नोन एज योर शिलोंग प्लेटू, इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? बुधान हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया. वेरी इंप्रेसिव स्टूडेंट्स. दैट्स योर बुदान हिल्स. ओके, बुदान हिल्स. बच्चे, जो आपका मेघालय प्लेटू है जिसे हम शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज शिलोंग प्लेटू. इसमें आपके तीन हिल्स हैं. ओके, ये तीन हिल्स ही हैं, घारो, खासी और जैंतिया, जो कि किसके नाम पर है? आपके ट्राइब्स के नाम पर है. यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप रहते हैं बच्चे, उनके नाम पर है ये तीनों हिल्स, घारो, खासी एंड जैंतिया. ओके, very interesting questions. That West Bengal shares boundary with how many countries? कितने देशों के साथ में जो वेस्ट बंगाल है बच्चे, वो बॉर्डर अपना जो है वो शेयर करता है? ओके, विद हाउ मेनी कंट्रीज डज इट शेयर इट्स बॉर्डर? ओके, चलिए.
ओके, सो बच्चे जस्ट लेट मी टेल यू द वेरी फर्स्ट, ओके, कि इसका आंसर क्या है, देन मैं आपको इसका मैप भी दिखाती हूँ, ओके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थ्री कंट्रीज, ओके। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, थ्री। दैट इज योर नंबर वन बच्चे, ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट नेपाल, देन वी हैव योर भूटान, एंड देन द लास्ट वी हैव इज बांग्लादेश, ओके। इन तीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, और सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है अपना बांग्लादेश के साथ में, ओके। नाउ लेट्स सी नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ठीक है। बच्चे म्यांमार के साथ आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। म्यांमार के साथ ओनली हमारी चार जो ईस्टर्न मोस्ट कंट्रीज हैं आपकी, दैट इज अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, केवल ये चार प्लस त्रिपुरा, ये पांच कंट्रीज करती है बच्चे आपके मेघालय के, सॉरी, म्यांमार के साथ में। चलिए, सो नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस मैप। बच्चे दिस इज द बाउंड्री ऑफ, ये रहा आपका, एक मिनट रुकिएगा। आई थिंक ये दिख रहा होगा, राइट? चलिए, पेन गलत हो गया, रेड। ओके, दिस इज वेस्ट बंगाल, राइट। नाउ लेट अस लुक बच्चे, पहले को देखिए आप, सबसे पहला ये किसको टच कर रही है, ये यहाँ से देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ये जो इसका पॉइंट है यहाँ, यहाँ से ये नेपाल को टच कर रहा है, राइट, वेस्ट बंगाल जो है। सेकंड, ये देखो, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला दार्जिलिंग वाला पार्ट, अगेन ये किसको कर रहा है, भूटान को कर रहा है। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, दिस एंटायर पार्ट इज टचिंग बांग्लादेश। So how many countries does it touch? It touch three countries. Okay, it touch your three countries बच्चे, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ओके। नहीं नहीं बच्चे, सिक्किम देखो ना, सिक्किम कितना छोटा है आपका। बच्चे जो आपका वेस्ट बंगाल है ना, उसका जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, दार्जिलिंग वाला एरिया, वहां से आप डायरेक्टली जाते हो नेपाल के लिए, वहां से डायरेक्टली बसेस वगैरह जाती हैं, नॉर्मल गाड़ियां वगैरह जाती हैं आपके भूटान और नेपाल के लिए। आप खुद देखिए ना, यहाँ से देखिए, ये देखो, ये रहा बच्चे, ये पार्ट कहाँ जा रहा है इसका, वेस्ट बंगाल का, नेपाल टच हो रहा है, और ये वाला पार्ट देखो, भूटान टच हो रहा है। पहले लगता था ऐसा कि बस केवल सिक्किम ही है, बट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा बच्चे, द पार्ट ऑफ दार्जिलिंग, ओके, द दार्जिलिंग एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल टचिंग बोथ द कंट्रीज, ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल टचेस द बांग्लादेश, ओके। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन है, एंड आई जस्ट होप कि आप लोग इसको गलत ना करें, ठीक है। इट्स अबाउट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बच्चे, ओके, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। द वेरी फर्स्ट वी हैव, इट इज अ नैरो बेल्ट, ओके, ये आपकी एक नैरो बेल्ट है, एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स। इट प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, इट हैज अ वेल डेवलप्ड डेल्टास, ओके। ये चार इसके पास बच्चे ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको इनकरेक्ट, ओके, यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट वन, कौन सा इनमें से गलत है। तीन सही होंगे चारों में से, और एक आपका गलत होगा, ठीक है। और ये पढ़ाया हुआ है मैंने, डू नॉट से नो, ठीक है। जिन्होंने भी मेरी क्लासेस अटेंड कर रखी है बच्चे, उन्हें मैंने बता रखा है कि आपके चीजें जो है वो कहाँ पर बनती हैं, क्या है, सारी कुछ चीजें पढ़ा रखी है मैंने। सो आई डू नॉट वांट एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द क्लासेस फ्रॉम मी टू मेक एंड टू डू एंड टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द रॉन्ग वन, ओके। चलिए, प्लीज आंसर मी बच्चे, ऑल these फोर क्वेश्चन ऑप्शंस।
Okay. As a few of you has answered, students, the correct answer is option number D. Absolutely correct. That it has a well-developed delta. Okay, that is absolutely a correct one. If we see the वेस्ट एंड ईस्ट वन बच्चे, ये हमारा है इंडिया का नीचे वाला पार्ट, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो दो जगहों पर आपके दो अलग अलग पहाड़ बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर बनते हैं बच्चे हमारे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेरी कंटिन्यूअस, और यहाँ पर बनते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स, और डिसकंटिन्यूअस वन। ओके, इस तरीके से बच्चे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। हियर वी हैव द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। बच्चे वेस्टर्न घाट्स के देन साइड में चलते हैं आपके, यहाँ पे चलते हैं आपके प्लेन्स, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स दोनों साइड में। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या होता है, जो कोस्ट के पास जो आपका मैदान है वो होता है। आप क्योंकि समझिएगा बात को बच्चे, क्योंकि आपके वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स बहुत ब्रॉड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका प्लेन है, जो अभी कौन सा प्लेन हो गया आपका, वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या हो जाते हैं बच्चे आपके, नैरो हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। वहीं पर ही अगर हम इसका उल्टा देखें, तो क्योंकि आपके ईस्टर्न घाट्स थोड़े से नैरो होते हैं बच्चे, पतले होते हैं, ये पतले पहाड़ होते हैं थोड़े, बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं करते, इनकी वजह से जो इनके कोस्टल प्लेन्स होते हैं, लोग एट दिस कितनी विथ है बच्चे इसकी, और इसकी विथ देखो कितनी छोटी है। तो ये कैसे होते हैं आपके, ब्रॉड होते हैं। ओके, दूसरी चीज ये है बच्चे, ये वाला जो आपका एरिया है यहाँ पे, क्योंकि एक तो आपका नैरो है, दूसरी यहाँ पे जितनी भी रिवर्स जाती हैं बच्चे अरेबियन सी में, अरेबियन सी में, और यहाँ पे बच्चे जितनी भी आपकी रिवर्स जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। बच्चे ये रिवर जो आपकी होती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाली, वो कैसी होती है, मेनली शॉर्ट रिवर्स होती है। कैसी होती है, शॉर्ट रिवर होती है, छोटी नदियां होती है। और ये कैसी होती है आपकी, लॉन्ग रिवर होती है, लंबी नदियां होती है, जैसे आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ऑल दीज रिवर्स आर ऑफ दिस पार्ट बच्चे। ओके, पढ़ाया भी हुआ है मैंने आपको, दैट इज बिग एंड महात्मा गांधी के। तो बच्चे बिग में से बच्चे आई को हटा दीजिए, इंडस, बिकॉज इंडस इज अ पार्ट ऑफ योर अरेबियन सी, बट रिमेनिंग दैट ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी बच्चे किसका पार्ट है आपके, ईस्ट कोस्टल प्लेन्स का पार्ट है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। बिकॉज ये अपना पानी कहाँ डालती हैं, बे ऑफ बंगाल में डालती हैं बच्चे। और किसी भी रिवर के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेल्टा की, जब इसने बात की है, तो डेल्टा के लिए बच्चे किसका होना जरूरी है, डेल्टा रेफर्स टू द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट, डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स बाय द रिवर, है ना। जब नदी अपना कंकड़ पत्थर लेकर आती है और समुद्र में डाल देती है, समुद्र के किनारे में डाल देती है बच्चे, उसी को हम डेल्टा कहते हैं, ऐसे करके जो हमारा आते हैं। और ये रही हमारी नदी, है ना, पढ़ाया हुआ है आप लोग को, है ना। ये आपकी रिवर होती है और बीच में जो आपका डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का। तो अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, नदी जितनी लंबी होगी, जितनी लॉन्ग रिवर होगी, उसके पास उतनी ही पावर होगी, उतनी ही उसके पास कैपेसिटी होगी सेडिमेंट्स को लाने की। अब जो नदी ही छोटी है, आपको लग रहा है क्या वो सेडिमेंट्स ला पाएगी, बच्चे नहीं ला पाती है। जो शॉर्ट रिवर होती है, और ये शॉर्ट भी है, साथ में लाइट रिवर भी है बच्चे। लाइट मीन्स ये इनके पास ज्यादा वाटर नहीं होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर, बहुत ज्यादा वाटर नहीं होता है। और बच्चे सेडिमेंट्स, आप सेडिमेंट्स कब लेके आ पाओगे, कोई नदी सब कब सेडिमेंट्स ला पाएगी, जब उस नदी के पानी में, उस वाटर में कैपेबिलिटी होगी उस सेडिमेंट्स को अपने साथ लाने की। तो ये कैपेबिलिटी किसके पास होती है, जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है उनके पास होती है बच्चे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के पास होती है। क्यों, बिकॉज वो लॉन्ग रिवर होती है प्लस हेवी रिवर होती है, दे आर लॉन्ग प्लस हैवी, दे आर लॉन्ग प्लस हैवी, दैट इज द रीजन। सो आपकी जो ये डेल्टास का फॉर्मेशन है, सारी चीजें सही है बच्चे, नैरो बेल्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। नैरो है तो डेल्टा बन ही नहीं सकता, पहला और आखिरी स्टेटमेंट अपने आप में बता दे रहे हैं, दोनों ऑपोजिट है। सबमर्ज है बच्चे, एब्सोल्युटली करेक्ट, अंदर धस चुका है ये आपका, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स मैंने बताया था आपके, कि आपके जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है बच्चे, वहां पे नेचुरल हार्बर बनते हैं, राइट, और यहाँ पे आपके आर्टिफिशियल हार्बर बनते हैं, है ना, पढ़ा था हम लोगों ने ये सारी चीजें। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अनएक्सपेक्टेड था बच्चे, बट वेरी गुड, आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। नाउ इंडिया के बच्चे लैंड बाउंड्री कितनी है, हम लोगों ने इसकी टोटल कोस्ट लाइन पढ़ रखी बच्चे, दैट इज 7517, है ना, हमने कोस्ट लाइन पढ़ी हुई है इसकी। नाउ जस्ट टेल मी द टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है बच्चे इंडिया की, ओके, लैंड बाउंड्री कितनी है।
बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, आपको ये बतानी है। व्हाट इज द द टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। एंड स्टूडेंट्स प्लीज, जो भी देख रहे हैं बच्चे, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द पर्टिकुलर सेशन, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन। बच्चे जितना आप लोग करेंगे उतना ही इंस्टीट्यूट आगे ग्रो कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा और बच्चों को ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पाएगा। प्लीज बच्चे डू लाइक। Okay, so the correct answer for this question is, students, that is your 15,200. Okay, the correct answer is 15,200. This is the total land boundary of India. अब अगर हम यहाँ पे देखिए अपने मैप के अंदर में, सो वी कैन सी टू थिंग्स, राइट, कि इंडिया के पास वाटर बाउंड्री भी है और लैंड बाउंड्री भी है, राइट। चलिए, नाउ लेट्स गो फॉर द लैंड एंड वाटर बाउंड्री। प्लस बचे लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। ओके, ये दो और हैं, बट ये बहुत छोटे छोटे हैं, इनको आप ज्यादा कंसिडर मत करना बड़ा। ये है बच्चे। अब ठीक है, ये आपका इंडिया है, राइट, दिस इज आवर इंडिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कितना क्या क्या है हमारा। बच्चा आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी कौन सी ज्यादा है। वी हैव लैंड बाउंड्री मोर देन द वाटर बाउंड्री। वाटर बाउंड्री देखो केवल इतनी सी है, राइट, ओनली इतनी है बच्चे। लैंड कितनी है? तो लैंड की जो हमारी बाउंड्री बच्चे, दैट इज 15,200 किलोमीटर। ओके, 15,200 किलोमीटर। और जो बच्चे वाटर की बाउंड्री है हमारी, जिस जिस वाटर, वाटर में हमारी दो आती है, ठीक है। एक हमारी आती है बच्चे जिसको हम कहते हैं टोटल कोस्ट लाइन। ओके, वी कॉल इट टोटल कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन बच्चे दो तरह की हमारी, एक हमारी है मेन लैंड की और दूसरी हमारी है आइलैंड वाली। तो बच्चे ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आपकी मेन लैंड वाली। जो ये आपका अभी बात हो रही है अभी हाल फिलहाल में, ये आपकी हो रही है मेन लैंड की। इट्स अबाउट द मेन लैंड। ये जो है आपकी, दिस इज द मेन लैंड, जो ये है आपकी मेन लैंड है ये आपका। और बच्चे आइलैंड कौन सा? लक्षद्वीप प्लस अंडमान। तो मेन लैंड की जो है दैट इज जो 6100 किलोमीटर बच्चे। 6100 किलोमीटर है आपका ये। 6100 किलोमीटर। अब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कौन सी बड़ी है, 15,200 है या फिर आपका 6100 है। अच्छा, डेफिनेटली और 15,200, राइट। 15,200 मीन्स इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी वाटर बाउंड्री। इंडिया हैज अ मोर लैंड बाउंड्री देन दी वाटर बाउंड्री, कोई भी अगर आपसे पूछे तो। ओके, एंड द करेक्ट आंसर है 15,200। चलिए, now the next we have, students, that is the Patkai Hills belongs to which mountain range? Very simple question बच्चे। इतना सिंपल क्वेश्चन आई डोंट थिंक कहीं आ सकता है। और अगेन पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है बच्चे। अब तक जो क्वेश्चन है वो सारे पढ़ाए। आई थिंक बस एक नहीं पढ़ा होगा, दैट इज द लैंड बाउंड्री। ओके, बिकॉज मैंने आप लोग को डायरेक्टली खाली कोस्ट लाइन पढ़ाई थी। सो आई थिंक दिस विल बी द ओनली क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं बताया है। बट अगेन दिस इज वेरी सिंपल बच्चे। पटकाई हिल्स सब पढ़ाया हुआ है इसमें। पटकाई आपका बच्चे क्या होता है? नागो आपका नागा है, मणिपुर है आपका, प्लस लुशाई हिल्स है मिजोरम वाली। तो ये किसके पार्ट्स हैं सारे के सारे? प्लीज टेल द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ज्यादा पार्ट ऑफ पूर्वांचल बच्चे। किसका पार्ट है यहाँ आपके? पूर्वांचल का पार्ट है। एंड नॉट ओनली दिस, ठीक है, इसके साथ साथ में बच्चे आपके कौन सी हिल्स? नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, प्लस आपके मिजो हिल्स बच्चे, जिन्हें हम लुशाई हिल्स भी कहते हैं। ऑल ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ योर पूर्वांचल हिल्स, राइट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन बच्चे। हाउ मेनी टेरिटरीज द यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव? इंडिया के पास कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 7, 8, 5, 4। ओके, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव?
बच्चे देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द सेशन, बच्चे प्लीज आंसर दीजिए, या आपके लिए ही सेशन किया गया है। डेफिनेटली इससे मेरा तो क्या ही नॉलेज गेन होगा, राइट? दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू आंसर। एब्सोल्युटली बच्चे, दैट इज योर 8 यूनियन टेरिटरीज। वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। कौन सी है? लेट्स अंडरस्टैंड हियर। चलिए बच्चे, नंबर 1 वी हैव इज जम्मू एंड कश्मीर। 1 जम्मू एंड कश्मीर। 2 वी हैव लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। थर्ड वी हैव बच्चे चंडीगढ़। थर्ड इज चंडीगढ़। फोर्थ वी हैव दिल्ली। 4 हो गई। पांचवे पे आए बच्चे, तो पांच आपकी, दो को अब एक कर दिया गया है। ओके, जो आपकी दो यूनियन टेरिटरीज थी उनको मर्ज करके एक कर दिया गया है। दैट इज द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ओके, दिस इज द फिफ्थ यूनियन टेरिटरी। सिक्स्थ वी हैव बच्चे, दैट इज द पुडुचेरी। Sixth Union Territory, Puducherry. Seventh, we have Lakshadweep, and eighth, we have Andaman and Nicobar Island. Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Island. These are the 8 union territories of India, बच्चे। और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मेन लैंड पर कितनी लोकेटेड है आपकी। ओके, क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से आ सकता है। वो पूछ सकते हैं कि आपके मेन लैंड पर कितनी लोकेटेड है, तो आप क्या बोलोगे? 6 है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली एंड पुडुचेरी। और दो आइलैंड टेरिटरी कौन सी है? तो आप बोलोगे दो हैं हमारे, दैट इज लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। बच्चे सेम सवाल अलग अलग तरीकों से आ सकता है। कई बार वो आपसे ये पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पुडुचेरी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। या बच्चे कैपिटल और ये सब दे दिए जाएंगे और आपको मैच करने पड़ेंगे। तो एक ही क्वेश्चन बचे, एक क्वेश्चन क्या है आपका? दैट इज यूनियन टेरिटरी। दिस इज सिंपल वन टॉपिक। इससे मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड ऑफ। बच्चे अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया किससे बने हैं आपके? मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक, एलुवियल सॉइल एंड ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक। बच्चे किससे बने हैं आपके जो एलुवियल प्लेन्स होते हैं बच्चे? नदर्न प्लेन्स जो आपके होते हैं, बिकॉज इन्हें एक और नाम से बोला जाता है क्योंकि ये इसी से ही बने हुए होते हैं। ओके, प्लीज डू आंसर। कमला, एक्चुअली मुझे ये बच्चे वही रियलाइज हुआ कि मैंने खुद ही बता दिया आपको। दैट इज बच्चे एलुवियल प्लेन्स। इन्हें क्या कहते हैं आपके? एलुवियल प्लेन्स भी कहते हैं, है ना? एलुवियल प्लेन्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज एलुवियल सॉइल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, नाउ द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज द which one of the following pairs of states of India indicates the easternmost and westernmost states? बच्चे ध्यान देना, पहला वर्ड क्या बोला गया है? ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, पहला वर्ड क्या है आपका? ईस्टर्न मोस्ट। तो पहले आपको यहाँ ऑप्शन में देखना है आपका ईस्टर्न मोस्ट कौन सी स्टेट है, एंड देन विल गो फॉर दी वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स। ठीक है, चलिए बच्चे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपको केवल दो टाइम लेने हैं। हम क्या कहते हैं? इस स्टेट का टाइमिंग तो इस स्टेट के 2 घंटे पीछे है, 2 आवर्स पीछे है, राइट? तो अब आपको बताना है बच्चे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आसाम, राजस्थान, अरुणाचल राजस्थान, आसाम गुजरात, अरुणाचल गुजरात। बच्चे ये अरुणाचल को अरुणाचला कर दिया इन्होंने दैट इज अरुणाचल। ओके, चलिए, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव बच्चे। दैट इज दी ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल एंड गुजरात। अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, है ना? इधर देखिए, काफी लोगों को राजस्थान भी लगता है बच्चे, बट राजस्थान इज नॉट द करेक्ट आंसर। लुक एट इट,
इंडिया हमारा खत्म कहाँ पे हो रहा है? इंडिया देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ईस्टर्न मोस्ट, और राजस्थान बच्चे यहाँ खत्म हो रहा है। तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सा हुआ हमारा? द ईस्टर्न मोस्ट इज गुजरात एंड वेस्ट, सॉरी, वेस्टर्न मोस्ट इज गुजरात। और ईस्टर्न में देखिए बच्चे तो दैट इज अरुणाचल, राइट, अरुणाचल। और दोनों जगहों का नाम क्या है बच्चे? यहाँ पर आपका जो नाम है दैट इज किबीथू, किबीथू, राइट। दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न मोस्ट इज योर गुआर मोती। इट इज द गुआर मोती बच्चे, गुआर मोती और गुआर मोता, इट इज द वेस्टर्न मोस्ट वन in Gujarat. Okay. China does not share its border with which particular Indian state बच्चे? कौन सी इंडियन स्टेट है जिसके साथ चाइना अपना बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करता है? ओके, बॉर्डर शेयर नहीं करता है। बिहार, अरुणाचल, हिमाचल और सिक्किम। यू हैव फोर ऑप्शन स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर। बिहार, अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, किन के साथ अपना बॉर्डर जो है वो चाइना शेयर नहीं करता है इन चारों में से? वेरी इंप्रेसिव बच्चे, आप लोग बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं। चलो, वेरी नाइस, दैट्स योर बिहार। वेरी इंप्रेसिव बच्चे। बिहार केवल एक कंट्री के साथ करता है, दैट इज नेपाल। ओके, इट ओनली टचेस वन कंट्री एंड इट शेयर बॉर्डर विद ओनली वन कंट्री, दैट इज बिहार। आई थिंक आप लोगों को बिहार से बहुत प्यार है बच्चे, सारे लोग आंसर कर दिए। चलिए, द नेक्स्ट वी हैव, आई थिंक आज छठ भी है उन लोगों का, तो आप लोगों को ज्यादा ज्यादा प्यार है। चलिए, द नेक्स्ट वी हैव बच्चे, द पार्ट ऑफ हिमालय बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग, द पार्ट ऑफ हिमालयाज बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज बच्चे। ओके, अब देखो, मैं आपको एक बार मैप दिखा देती हूँ ताकि आप लोग ना समझ जाएं। बच्चे, तिस्ता रिवर आपकी कहाँ की रिवर है? इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ सिक्किम। ओके, तिस्ता, और ये रहा बच्चे आपका, देखो यहाँ आपकी बच्चे तिस्ता रिवर है, ठीक है। दिस इज द तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर से लेके दिहांग, अरुणाचल का बच्चे, इसके बीच में जो आपका हिमालय का पार्ट आता है उसे क्या कहते हैं? ओके, अब जो इसके बीच बच्चे हिमालय का पार्ट आता है उसे हम क्या कहेंगे? ये वाला पार्ट जो आपका है सारा का सारा, इसे किस नाम से बोला जाता है आपको वो बताना है। ओके, बिटवीन तिस्ता ऑफ सिक्किम एंड दिहांग ऑफ अरुणाचल। वेरी इंप्रेसिव, बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं बच्चे, वेरी नाइस, दैट्स योर आसाम। बेचारा क्यों है बच्चे? आसाम कोई बेचारा नहीं है। आसाम में आके तो कितने लोग आके पढ़ते हैं, गुवाहाटी में आईआईटी गुवाहाटी है बच्चे, कौन सा बेचारा आसाम? बेचारा तो आप लोगों ने अभी बेचारा बिहार बना दिया था, इतनी जल्दी जल्दी आंसर कर रहे थे सारे। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट्स बच्चे आसाम हिमालयाज। ओके, आसाम हिमालयाज, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 इज Indian Standard Meridian बच्चे, that is it should be Indian Standard Meridian. Okay, Indian Standard Time Meridian, IST Meridian बच्चे, that is 82 and a half degree east. Okay, passes through a number of states in India बच्चे। ये काफी स्टेट से पास होती है, हमें पता है कि हमारी ये 5 स्टेट से पास होती है इंडिया की, राइट। तो बच्चे यहाँ पे आपको 4 स्टेट्स दे रखे हैं, आई थिंक 4 और समथिंग स्टेट्स दे रखे हैं आप लोगों को, मोर और लेस। आपको उन 5 में से एटलीस्ट 4 करेक्ट आंसर बताने हैं। कि बच्चे 5 स्टेट्स नहीं दे रखी यहाँ पे, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर एक भी करेक्ट नहीं है। पर उन 5 में से 4 जो आपकी स्टेट्स हैं वो हर एक में दे रखी हैं। अब आपको पता लगाना है कि वो 4 स्टेट एग्जैक्ट कौन सी हैं आपकी, जिनसे बच्चे आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो पास होता है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है जिससे पूरी इंडिया का बच्चे टाइम कैलकुलेट किया जाता है। सो योर ऑप्शन इज ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्रा। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा एंड छत्तीसगढ़। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड बच्चे कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, टेक योर टाइम एंड प्लीज लेट मी नो।
चलो, ओके। नालायक को पढ़ाया हुआ है, सबके सब नालायक है, पढ़ाया हुआ है सारा कुछ। अब इधर देखो, पढ़ाया हुआ था, पहले मैं बताती हूँ आपकी 5 स्टेट्स कौन सी है। ठीक है, 5 स्टेट्स में यहीं पर आपको बताती हूँ बच्चे। नंबर 1 इट पासिस थ्रू यूपी मिर्जापुर, है ना, सीरीज भी आई थी आप लोगों की मिर्जापुर, है ना। बस एक ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, यूपी। यूपी के बाद बच्चे नेक्स्ट कौन सा है आपका? एमपी। अगला क्या है आपका? एमपी है। यूपी बच्चे उत्तराखंड से तो क्रॉस ही नहीं होता, उत्तराखंड तो है ही नहीं, है ना। तो यूपी, एमपी, देन वी हैव बच्चे इट इज छत्तीसगढ़। देखने में लगता है कि ये पास होती है आपके झारखंड से भी बच्चे, बट झारखंड है ही नहीं, किससे पास होती है? केवल आपके छत्तीसगढ़ से पास होती है। आफ्टर छत्तीसगढ़ वी हैव उड़ीसा, एंड आफ्टर उड़ीसा वी हैव बच्चे आंध्र प्रदेश। कितनी स्टेट्स हैं आपकी? ये 5 स्टेट्स है, प्लीज रट्टा मार लो इन 5 को। यूपी के बाद एमपी, एमपी से अलग हुई है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे है बच्चे ट्राइबल स्टेट, छत्तीसगढ़ इज अ ट्राइबल स्टेट। अगेन उड़ीसा इज ऑल्सो मेजरली ट्राइबल स्टेट, एंड आफ्टर उड़ीसा नीचे बच्चे आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्रा, जहां से आपकी सैटेलाइट लॉन्च होती है, श्रीहरिकोटा, है ना। तो इतने को याद कर लो, ओनली वन स्टूडेंट इज करेक्ट, दैट इज तेजी। और पढ़ाया हुआ है ये, सब नालायक है। अब देखो इधर, ये हमारा इंडिया है बच्चे, यहाँ से ऑलमोस्ट इतने एरिया से आपकी जो है वो ये क्रॉस होती है, ऐसे करके। ओके, ऐसे बच्चे क्रॉस होते हैं। कौन सी स्टेट्स आ गई आपकी? इधर देखिए, नंबर 1 बच्चे यूपी, 2 देखो, इतना बच्चा आपका मणिपुर का पार्ट, सॉरी, मध्य प्रदेश का पार्ट आता है। सो सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ उड़ीसा, एंड फिफ्थ भी है आंध्रा। बच्चे झारखंड दूर दूर तक नहीं है इसमें। ओके, झारखंड दूर दूर तक नहीं है। तो आप प्लीज आज याद कर लीजिए अपनी 5 स्टेट्स को, और ना ही बच्चे उत्तराखंड है। उत्तराखंड तो बेचारा कहाँ साइड में चला गया, पता नहीं कितना प्यार है उत्तराखंड से। पक्का कोई ना कोई रहता होगा आप लोग का उत्तराखंड में, है ना। चलो, डन। सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन इज बच्चे ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा एंड छत्तीसगढ़। कौन सी स्टेट इन लोगों ने गायब कर दी है यहाँ से? दैट इज योर मध्य प्रदेश, बट द रेस्ट 4 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। उत्तराखंड, यहाँ तो उत्तराखंड ही आ गया, गलत आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, 2-3 आंसर आपको ऑटोमेटिकली देख के पता चल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका आ गया उत्तराखंड, डिलीट। ए भी ऑप्शन डिलीट, सी ऑप्शन भी डिलीट। अब किसमें बच गया आपका? बी में और डी में, राइट। अब बच्चे बी और डी में देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश सही है, झारखंड, अरे यार गलत कर दिया ना, झारखंड बोलते ही। हटाओ इसे भी। अगला ऑप्शन कौन सा बच गया खाली आपका? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा एंड छत्तीसगढ़। चलो, ओके, वेरी नाइस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दैट इज योर विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बच्चे अंडमान और निकोबार की आपकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? और मैं ये भी बता देती हूँ बच्चे, वो हाईएस्ट पीक आपकी साउथ अंडमान में है। पढ़ाया हुआ है मैंने, साउथ अंडमान में आपकी हाईएस्ट पीक है। इन साउथ अंडमान वी हैव द हाईएस्ट पीक। ओके, चलिए, इन साउथ अंडमान वी हैव द हाईएस्ट पीक। एक तो कमला के सारे आंसर तुक्का तुक्का वाले। कमला आपने आंसर ऑप्शन सी दे दिया ना बच्चे, तो तुक्का मत लिखो उसके बाद में। ठीक है, सी है तो सी है, पीछे तुक्का लिख के आप ये बता देते हो कि आपने तैयारी नहीं की है। आपका जो भी ऑप्शन आ रहा है, आपने ऑप्शन सी को करेक्ट किया है, राइट, दैट यू थिंक दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, देन व्हाई आर यू इवन राइटिंग तुक्का आफ्टर इट? जस्ट गो फॉर द सी, दैट्स इट। अब चाहे तुक्का हो चाहे रियल में हो, कैसे भी हो, आपने तो आंसर दे दिया ना बच्चे। डाउट है वो आप अपने मन में रखो, है ना। अगर आप मुझे आंसर दे रहे हो तो इट शुड बी ओनली सी, कि मैम मुझे सी लग रहा है। अब कौन बनेगा करोड़पति में जाके ये तो नहीं बोलोगे मैं सी लगा रहा हूँ तुक्के से, उसको सी बोलोगे डायरेक्टली, है ना, बिकॉज वो उसी को लॉक करेगा डायरेक्टली। चलिए, वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस, दैट्स योर सेडल पीक। द करेक्ट आंसर इज सेडल पीक। ओके, वेरी गुड, विच इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान बच्चे, साउथ अंडमान, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द माइनर अंडमान, बट बच्चे ठीक है, आप इसको कर सकते हो साउथ अंडमान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, okay, now the next we have student, that is which one of the following neighboring country of India is not a landlocked country बच्चे। आपकी इंडिया की नेबरिंग देशों में से बच्चे,
बगल के देशों में से कौन सा देश ऐसा है जो कि बच्चे आपका लैंडलॉक नहीं है? लैंडलॉक का मतलब है बच्चे जिसका समुद्र से कोई टच नहीं है, ना सी से है बच्चे, ना ओशन से कोई टच है। ओके, उसको आप लैंडलॉक कहते हो। वो देश आप लैंडलॉक किस कंट्री को कहते हो बच्चे? जो कि आपका लैंड से लॉक है, मतलब उसके पास कोई भी वो नहीं है, सोर्स नहीं है कि वो पानी को टच कर सके। वो कौन सी कंट्री है होती है, ठीक है? तो आपको बताना है बच्चे कि आपके ऐसा कौन सा देश नहीं है, मतलब वो पानी को और समुद्र को टच करता है। ओके, यू हैव टू टेल दैट वन। वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस, दैट्स योर म्यांमार, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस, जल्दी आंसर किया आप लोगों ने, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वी हैव दैट इज इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इन दी नॉर्थ वेस्ट बच्चे, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद विच कंट्रीज? ओके बच्चे, नॉर्थ वेस्ट में कहाँ की बात कर रहे हैं आपके? नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बच्चे बात हो रही है आपके इस एरिया की, ओके, इस क्षेत्र की बात हो रही है आपके, इस क्षेत्र की बात हो रही है। तो कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करती है? इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर, ओके, इनमें से इज इट श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान? बच्चे इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन से पूछिए मत। वेरी नाइस बच्चे, दैट्स योर none other than Pakistan, none other than Pakistan. Now the next question students, that how many states does we have? हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया हैव? ठीक है, इंडिया के पास बच्चे कितनी स्टेट्स है? अब आपने यूनियन टेरिटरी बताई थी 8, अब बस आपको बतानी है स्टेट्स कितनी है हमारे पास में। ओके, हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया हैव? 26, 27, 28, 29? वेरी नाइस स्टूडेंट्स, दैट हाउ मेनी स्टेट्स डज वी हैव 28 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स इंडिया के पास में बच्चे? 28 स्टेट्स हैं। एक बार हम नाम भी काउंट कर लेते हैं सारी स्टेट्स के, ओके, ताकि जिनको 29 लग रहा है बच्चे उनको डाउट ना रहे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ। ओके, चलिए, नंबर वन वी हैव बच्चे हिमाचल। ओके, नंबर वन कौन सी हमारी? दैट इज हिमाचल। देन वी हैव पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मेघालय से बच्चे अब बाहर निकल के आएंगे यहाँ से, ऐसे आए। वेस्ट बंगाल हो चुका है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। बच्चे, these all are the 28 states of India. Okay, these all are the 28 states of India. I hope कि मैं किसी को भूला नहीं है बच्चे, मैंने भूला हो तो प्लीज लेट मी रिमाइंड, ओके, अगर मैंने किसी को भी स्किप किया हो तो। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बाउंड्रीज विद नेपाल? बच्चे, कितनी इंडियन स्टेट्स नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं? योर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल? बच्चे, न्यूएस्ट स्टेट्स आपका तेलंगाना था। ओके, न्यूएस्ट स्टेट्स इज तेलंगाना। तेलंगाना 2014, 2014 तेलंगाना।
ओके ओके, चलिए लेट्स सी बच्चे कितनी स्टेट्स हैं आपकी। एब्सोल्युटली दैट इज योर 5 स्टेट्स। वेरी नाइस बच्चे, कितनी स्टेट्स हैं आपकी? 5 स्टेट्स है। कौन सी? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम बच्चे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एग्जैक्टली बच्चे, पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखोगे तो पहले तो 1 मिनट रुकिए पहले मेरे को ये आंसर बताने दीजिए। एब्सोल्युटली बच्चे, दैट इज योर 5। ओके, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर 5। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड कि मैम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है ट्राइबल की। एग्जैक्टली बच्चे, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो एमपी में रहती है। बट अगर आप स्टेट वाइज देखोगे बच्चे, कि मैं बताती हूँ क्या होता है बच्चे एमपी में। अगर आप इंडिया की बच्चे बड़ी बड़ी स्टेट्स देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की बड़ी बड़ी स्टेट्स कौन सी हैं बच्चे? बड़ी बड़ी स्टेट से आपकी यूपी हुई, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ बच्चे, महाराष्ट्र हुआ, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब क्या है आपके बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, राइट? तो डेफिनेटली बच्चे मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बच्चे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ऑल ओवर इंडिया में, अगर हम देखें तो। बट एज अ स्टेट देखें बच्चे, मैं क्या बोल रही हूँ, एज अ स्टेट देखें तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी अरुणाचल में है। एज अ स्टेट बच्चे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अरुणाचल के अंदर में है, ट्राइबल पॉपुलेशन। अगर हम स्टेट की पॉपुलेशन देखें, मतलब मैं आपको बता रही हूँ। 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, अब इसको बैक कैसे करते हैं? अच्छा, ये ब्लैक हो चुका है, बहुत ही बेकार बात है ये तो। चलिए, अब जैसे बच्चे फॉर एग्जाम्पल दो जगह हैं आपकी, ठीक है। एक जगह पे 1,000 लोग रहते हैं और एक जगह पे 100 लोग रहते हैं। अब 1,000 को सोचो ये एमपी है, और 100 को सोचो ये अरुणाचल है। ओके। अब बच्चे 1,000 में से आपके 600 लोग जो है, 600 लोग जो है वो क्या है, ट्राइबल है फॉर एग्जाम्पल। 600 पीपल आर ट्राइबल एंड द रिमेनिंग 400 आर जनरल पीपल, ओके, नॉट ट्राइबल पीपल, ओके। वेयर एज इन अरुणाचल बच्चे 90 पीपल, 90 अरुणाचलीज आर ट्राइबल, 90 अरुणाचलीज आर ट्राइबल। तो अगर मैं इंडिया की बात करूंगी बच्चे तो कौन आ जाएगा आपका? मध्य प्रदेश आ जाएगा। वाई? बिकॉज इट हैज 600। बट अगर मैं मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखूं बच्चे, तो इसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये कितना हुआ खाली? 60% हुआ। कितना हुआ खाली? 60% हुआ इसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। वहीं पर अगर मैं अरुणाचल की देखूं बच्चे, तो कितना हुआ ये वहां की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? 90%। तो पॉपुलेशन वाइज ओवरऑल तो बच्चे देखो 600 ज्यादा है 90 से, है ना? तो अगर मैं देखूं एब्सोल्यूट में बच्चे, हमेशा याद रखना, एब्सोल्यूट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। अगर आपसे परसेंटेज पूछी जा रही है तो आपका अरुणाचल नंबर 1 पर है। अंडरस्टैंड, दैट इज द डिफरेंस बच्चे। क्योंकि अरुणाचल की 90% पॉपुलेशन क्या है आपकी? ट्राइबल है। ठीक है। बट अब मध्य प्रदेश की बच्चे नंबरों में ज्यादा हो जाती है, एब्सोल्यूट नंबर्स में, तो यहाँ डिफरेंस आता है। सेम तरीके से बच्चा आपका होता है एससी का। एससी का, अगर हम एससी का पॉपुलेशन देखें तो यूपी नंबर 1 पर है। ओके, एससी का पॉपुलेशन बच्चे यूपी नंबर 1 पर है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो आपका पंजाब नंबर 1 पर है। बिकॉज बच्चे पंजाब और यूपी की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। यूपी की पॉपुलेशन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब समा जाते हैं बच्चे, इतनी पॉपुलेशन है आपकी यूपी की। ओके। हर एक साल बच्चे यूपी के अंदर में हर एक न्यू ऑस्ट्रेलिया बन के आ जाता है, इतनी पॉपुलेशन है यूपी में। सो ऑब्वियस है। बट अगर आप परसेंटेज देखोगे तो दैट इज पंजाब, बिकॉज पंजाब हैज ऑलमोस्ट 90 और 85% ऑफ इट्स पॉपुलेशन एज एससी पॉपुलेशन बच्चे, शेड्यूल्ड कास्ट। ओके। चलिए बच्चे, प्लीज डू लाइक एंड कमेंट द सेशन बच्चे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज स्टूडेंट, सो दैट द इंस्टीट्यूट कैन ग्रो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी डाउट, एनी क्वेरी बाय एनीवन बच्चे, प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। Any doubt, any query by anyone, बच्चे, please let me know so that I can later on I will end the session. Any doubt by anyone students, please do like and comment the session बच्चे, प्लीज। और प्लीज आप अपने गूगल पर भी बच्चे रिव्यूज देते रहिए। अगर आपको गूगल पे जो आपको मिलता है नॉर्थ ईस्ट के लिए रिव्यूज, आप वहां पे भी अपने दे सकते हैं फॉर नॉर्थ ईस्ट पीएससी। इफ यू स्पेसिफिकली लाइक एनी वन टीचिंग, फॉर एग्जाम्पल अमरजीत सर, इंतकाब सर, और मी और एनी वन,
You can also go there. Okay. चलिए बच्चे, कार्डमन है और कोरोमंडल। बच्चे कार्डमन आपका वेस्टर्न घाट्स में है। ओके, कार्डमन इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स बच्चे। उसको कार्डमन नाम इसलिए दिया गया बिकॉज उसमें, उस हिल में बच्चे इलायची की खुशबू आती है। कार्डमन का मतलब क्या होता है? इलायची। अब बच्चे आई जस्ट होप कि मैं सही लिख रही हूँ। इलायची को, आपकी जो इलायची होती है ना चाय में डलने वाली बच्चे, वो आपका कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स में है। कार्डमन हिल इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेयर इज बच्चे कोरोमंडल। कोरोमंडल आपका बच्चे कोस्ट है। कोरोमंडल इज अ कोस्ट। कार्डमन आपकी बच्चे एक पहाड़ है, इट इज अ हिल। वेयर एज कोरोमंडल इज अ कोस्ट। तो बच्चे दोनों में फर्क तो पहला कोस्ट और कोल उसका हो गया। ठीक है, और कार्डमन बच्चे आपकी एक पहाड़ है। अंडरस्टैंड कमला पसंद? एक दो और आ जाओ बच्चे थोड़े से। कमला पसंद और एक दो आ जाओ, जुबान केसरी, जुबा केसरी वगैरह जो भी है। चलिए, डाउट क्लियर हुआ कमला बच्चे? जस्ट लेट मी नो, इज इट क्लियर और नॉट? एनी डाउट बच्चे? एनी डाउट बाय एनीवन? चलिए, okay, no such doubt. Thank you so much, students, for taking the sessions. Thank you so much. And please, I will also have the session tomorrow as well. Malabar West और Coromandel East. बच्चे, absolutely कमला, very nice बच्चे, very nice. Okay, very good. बच्चे, मालाबार कोस्ट which is also known as your कर्नाटका एंड केरला कोस्ट बच्चे, वो आपकी वेस्ट में है। और कोरोमंडल कोस्ट जो कि आपके तमिलनाडु का है बच्चे, वो ईस्ट में है। ओके, वेरी नाइस कमला, वेरी नाइस। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग द सेशंस। थैंक यू सो मच, विल मीट यू टुमारो एट द सेम टाइमिंग। बाय बाय, टेक केयर।